तो अभी आज ईद, नेक्स्ट डे हो चुका है और ये गए हैं नहाने के लिए फटाफट से। हमारा पूरा रूम मेस्ड अप है क्योंकि अभी हमने ट्रॉली खोली है, सामान निकाले और बस अभी नहा के आ जाए फिर ये मैं भी तैयार होंगी। ये तो तैयार हो ही चुकी है। जब तक मैं थोड़ा कमरा सही कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो जो आपको ये एक्टिंग करते हुए दिखा रहे हैं हाँ, तो ये हो चुके हैं रेडी। मैं दिखाती हूँ आपको इनका आउटफिट ऑफ द डे। मेरा थोड़ा इग्नोर करना पर लेदर आओ ढंग से हो। ये चाहिए अपने रूम को लाओ, इधर दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ। सो ठीक है, कुछ ऐसे लग रहे हैं। आप लोग बताना ये कैसे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद है। मुझे पसंद है इसलिए तो मैंने इनसे शादी करी है। ठीक है, तो अब ये एकदम टाइमली रेडी हो चुकी है और इनकी एक्चुअली ससुराल में आउच ये इनकी पहली ईद है ससुराल में। कैसा लग रहा है आपको? जी कल आए थे शाम को। ये क्या तैयारी कर रहे हैं एक्टिंग करने की? अब लोगों से कैसे मिलना है, तक किसी से मिले भी थे ना ये, अब इनको मिलना है। 6 बजे तक आ गया था, 6:30 तक आ गए थे। जी जी ठीक है। ठीक। तो जो ये ब्लॉग देखेंगे ना आप समझ जाना ये पहले प्रैक्टिस करके आए थे एक्टिंग करने की। ठीक है। मैंगो शेक नहीं ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 4 बजे का भी शाम को। अच्छा वो भाई 2 hours later. अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। मतलब नहा ली थी, मैंने ड्रेस भी पहन लिया अपना। आज मैंने बहुत सिंपल सा, सिंपल भी नहीं कह सकते बट हाँ ठीक ठाक से ड्रेस पहना है। वो इसलिए क्योंकि ना गर्मी है तो मैंने कॉटन का एक ड्रेस लिया है, ये वाला। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा कॉटन का ड्रेस और ये मैंने फर्स्ट टाइम पहना ऑब्वियसली ईद के हिसाब से। बट इसका मैं बिल्कुल ड्रेस को लेके सेटिस्फाइड फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसकी स्टिचिंग बहुत बकवास की है। सो दैट्स नॉट गुड। और ये फेस बना रही क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। और ये चाबी पता नहीं किसकी लेकर आ गए, ये भी इनकी जेब में हाथ डाला तो इनको याद आया कि तब इनको याद आ चुका वैसे किसकी है। तो मैं रेडी होती हूँ एंड हम आपको दिखाते हैं। तो मैं रखती हूँ अपना सामान यहाँ पे। और इन्होंने आजकल ये नया सीखा, एक्चुअली ये मैं करती थी ऐसे, मगर मुझे इनको चुप कराना होता है ना तो मैं ऐसे कर देती हूँ। बट इन्होंने मेरे से सीख लिया है तो अब ये मेरे को हर बात पे ठेंगा दिखाते हैं। तो अब रेडी हो जाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चेन पहनना बाकी है जो नीचे रखी है तो मैं पहनूंगी। और ये भी हो चुके हैं रेडी। क्या आप अपना दिखा सकते हो? तो रेडी ड्रेस। अच्छा इनको तो मैंने सुबह दिखा दिया था वैसे। तो यार दिस इज माय रूम एंड देन हियर यू कैन सी दीज 4 फ्रेम्स। ओके चलो 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 जा खा रहे खाना खाने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है। सो अब मैं फाइनली अब रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपनी चुन्नी लगा ली है, अपनी चेन भी पहन ली थी तो मैंने ये पहनी है अभी ताकि थोड़ा लुक आ जाए। और मैंने लिपस्टिक थोड़ा डार्क शेड लगाई है, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला शेड। ये थोड़ा जो भी बोलते हैं शेड को मुझे अच्छा लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये वाला शेड एक बार और मंगवाऊंगी, एक और, क्योंकि मैं ना ये एक भी रख के चली गई थी अपना, मेरे पास जयपुर में नहीं है। तो ये मेरा सामान एक यहाँ आधा सामान यहाँ है आधा वहाँ है, मतलब जो यहाँ है वो वहाँ भी है। कुछ कुछ चीजें नहीं है तो जो नहीं है वो मैं मंगवाऊंगी। तो ये वाला लिपस्टिक का शेड मुझे मंगवाना है वहाँ के लिए। और ये भी रेडी हो गई, ये मेरा वेट कर रहे हैं। अपन चले। तो गाइज अब खाना अभी तक नहीं बना है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो ये तो सो भी गए, इन्होंने एक अच्छी खासी नैप ले लिया, अभी तक सो रहे हैं। कोई नैप नहीं ली, 1 मिनट नैप नहीं लिया आपने? 2 मिनट पहले सोया था बस। नहीं इन्होंने लिए, मैं नीचे थी काफी देर से। अब मैं ऊपर आई इनके पास में चेक करने के लिए, यू नो कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। यही से शक्ल ऐसी हो रही है। मेरे को आ रही नींद बट मेरे को भी थोड़ा क्या है चीजें करने को, क्योंकि अब खाना आ ही गया है। हम लोग क्योंकि बाहर से आया था तो जस्ट आ ही रहा है तो हम लोग अब खाएंगे। और ये तो ऐसे निकाल रहे ईद इनके सोते हुए। मेरे को इनकी टेंशन है क्योंकि मैं एक अच्छी बीवी हूँ ना, तो मेरे को टेंशन हुई कि यार इनको भूख लग रही होगी, 1:30 बज चुकी है। तो वैसे मैंने इनको सुबह मैंगो शेक दिया था, इन्होंने सैंडविच भी खाया था। वैसे एक ही खाया, बहुत छोटा बनाया था और बनाना था लेकिन बीच में कुछ और काम आ गए तो उस चक्कर में बन नहीं पाया। तो फिर भी चलो कुछ तो मैंने इनको खिलाया। फिर भी मुझे टेंशन हुई, पापा की बदौलत थी। पापा की नहीं बनाने आ गई थी मैं इनको। जबरदस्ती मैंने इनको इतनी बार फोन किया था कि आप आ जाओ, बन रहा है आ जाओ। ये नहीं, ये अपने धुन में लगे हुए थे। ठीक है, तो फिर मैं तो नहाने आ गई, फिर कह रहे कि बना के नहीं दिया।
तो जो बना के मैं आई थी। और फिर देखो मैं कितनी केयरिंग, क्योंकि मैं इनके लिए वो चूरमा बना के, मतलब मैंने बनाया नहीं, मम्मी ने बनाया, पर मैं किचन से इनके यहाँ तक लेकर आई हूँ। ये देखो ये खा भी रहे, बढ़िया बनाया। कल मेरे पापा ने ना पनीर सब्जी बनाई थी, ठीक है, पनीर की बनाई थी और मिर्ची के टिपोरे बनाए थे, और क्या था, मैंगो शेक पापा ने बनाया था। तो पापा ने इनको बोला कि कैसा बनाना उनका, बढ़िया। तो पापा ने बोला मैंने बनाया है। तो मतलब मैं ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि जो भी हस्बैंड्स देख रहे हैं यहाँ पे, जिस भी बीवी के जो भी हस्बैंड्स देख रहे हैं, उनको सीखना चाहिए कि आप लोग अपनी बीवी को चीजें बनाओ और खिलाओ, वो खुश होगी, वो बोलेगी नहीं आपको, वो नहीं बोलेगी। मैं भी इनको नहीं बोलती हूँ, बट मैं चाहती हूँ अगर मुझे बनाकर देंगे मैं बहुत खुश होंगी, और मेरे लिए एक बार अच्छा बनाएंगे ना, मैं इनके लिए 4 बार अच्छा बनाऊंगी, ठीक है। तो ये एक टिप है, और इससे शायद कि ये भी सुन लेंगे। मैं इनको डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, बट इनको समझ जाना चाहिए, समझना को शायद काफी होता है। बोला कि मैं एक बार बनाएंगे, मैं 4 बार बनाऊंगी। मैं चाहता ही नहीं मेरी बीवी 4 बार बनाए, परेशान हो, इसलिए एक बार वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स। ये बहुत गलत खेला। बाय, टेक केयर। तो आप वीडियो में देखते रहना, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ कभी कभी। वैसे मैं नहीं बनाती हूँ कुछ भी, कुकिंग वगैरह मैं नहीं करती हूँ, बट जस्ट इन केस मुझे कभी टाइम मिल जाता है, मेरा खुद का मन होता है, क्योंकि मुझे कुकिंग करना ऐसा वैसे होता पसंद क्या नहीं कि है। अगर ये बनाती और हम डालते नहीं ब्लॉग में, क्यों? तो मैगी बहुत बड़ी चीज, मैगी पास्ता बनाती हूँ मैं, ये चीज है, ठीक है। तो कभी ये मुझे बना के खिला दे, लेकिन नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि कभी ये मुझे मेरे दिल को समझेंगे, तो उम्मीद रख सकती हूँ मैं आपसे। ठीक है, मतलब उसका मतलब यही है कि ये नहीं बनाएंगे। चलो बहुत प्रवचन हो गया है, 2.5-3 मिनट होने वाले हैं, तो हम लोग वीडियो को यही समाप्त। ये मुझे नहीं आता है, ये अजीमा बहुत अच्छे से कर सकती है, उसी का है ये। तो प्लीज हम आपको आगे दिखाएंगे। अच्छा ये पीछे हम बैनर में दिख रहे हैं, तो चलो ठीक है, बाय गाइस। आ रहती हूँ, हाँ बोलो। के बाद वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो लास्ट तक रुका उसको मिला है वो भी खिला हो गया। तो आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दो, बताओ आप कौन हो। सुभान शेबान क्या? शेबान मैं कितने साल का हूँ? 5 साल का। 5 साल का? मैं 5 साल का। और आपकी बहन कितने साल की है? 0 साल की है। 0 साल की है? अरे वो 1 मंथ की हो गई है। नहीं वो 0 साल की है। चलो वो 0 साल की है। तो आपको कुछ बोलना, आपके अंदर क्या टैलेंट है शेबान? बताओ कि कौन है, इसका बताओ आप कैमरे में। मैं कौन हूँ शेबान, आप बताओ ये। मोदी। और ये पास में जो बैठे हैं आपके, आप गंदे बच्चे हो क्या? हाँ आप बताओ कौन है? बिट्टू जीजू। बिट्टू जीजू है, अच्छा। और आप क्या जानते हो इनके बारे में? आप क्या जानते हो हमारे बारे में? हाँ? आप क्या जानते हो, आप क्या बोलना चाहोगे? हमारी शादी कहाँ पे हुई थी? हमारी शादी कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे? पुष्कर में हुई थी। पुष्कर में। पुष्कर में। और ये ड्रेस आपका नया है क्या? नहीं पुराना हो गया। ओ अभी आपने बोला था नया है, फिर आपने आपका वो स्टेटमेंट चेंज कर दिया। मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहे थे क्या? आप चालाक हो क्या? चालाक हो? The next day. 10 मिनट में घर से निकलना है, तो मैंने सब कुछ वाइंड अप कर लिया, रूम वगैरह एकदम क्लीन कर लिया है। तो अपन चलते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं, आई थिंक डायरेक्टली जयपुर में। तो हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और अभी हम आए थे क्रॉसवर्ड, यहाँ पे लगी सेल, बट मज़ा नहीं आया। इससे बढ़िया तो मिंत्रा पे ही है। शूज़ की थी, हाल फिलहाल ज्यादा ऑफ है। हाँ मतलब मिंत्रा पे हमने कंपेयर किए 2-3 शूज़, तो मिंत्रा पे ज़्यादा ऑफ है, बट लोग टूट पड़ रहे। वही वाली बात है ना, सेल सुनते ही थोड़े लोग डगमगा जाते हैं। 50% के आसपास ऑफ है भी। मैंने मिंत्रा से आज ही शूज मंगाए थे, तो मुझे 60-70% के आसपास ऑफ मिले, तो दैट्स व्हाई। तो अब हम जा रहे हैं स्टारबक्स, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ऑफ चल रहा है आज। सीधी बात तो ये है, देखो। तो स्टारबक्स में ट्राई करेंगे। ट्राई तो क्या मतलब, पहले भी कर रखा है, बट कुछ नया आइटम तो देखते हैं, जाते हैं। कैमरा बहुत खुला रहे हो। हाँ वो चल रहा हूँ ना, इसलिए अब जाते हैं स्टारबक्स पे। वहाँ पे भी भीड़ पड़ रही होगी, क्योंकि कल और 7 और 8 जून का था सेल, मतलब ऑफ। तो देखते हैं क्या रहता है। कैसा लगा? ईद कैसी लगी? ईद बहुत अच्छी लगी मेरे को। मजा आया ना? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। उससे भी ज्यादा गर्मी का मजा आ रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, गर्मी तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आपके बालों में छू हो रही है क्या?
क्या होता है आखिर वो नहीं वो ये भाई ये रहते हैं वो जैसे बड़ा फोन झूठ है। कौन सा जू हो रही है, थोड़ा सा जू हो रही है। आधा मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप एकदम से पैनिक मैं तो बाल बना रहा था, बाल बना रहा था मैं, जू कुछ नहीं शायद हो आप भी, अगर अब से मैं बता देती हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा, ये ना यूजुअली इनकी आदत है, पूरा दिन सर को चढ़ते रहते हैं, एक दो उंगली तो ऐसे ऐसे ए। तो अगर आपको कभी दिखेगा समझना है कि जू हो रही है। वैसे मेरे को मेरा आज दिखती तक है। जू नहीं हुई, जबकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपके बालों में से जू निकाली है ना? 2-3 दिन पहले निकाली है, इसलिए मेरा मतलब काला नहीं ही है। मम्मी का सब। और ठीक है, ये बच्ची है, अभी बड़ी नहीं हुई। अगर कोई 5-6 साल का बच्चा देख रहा है तो बेटा ठीक है, देखो मेरे ऐसे तो है, रहता है आपकी तो नहीं है ना। कि वो कसम खा लो मम्मी की, पापा की, ऐसा रहता है। तो 5-6 साल वाले बच्चे कमेंट करो, कोई देख रहा हो तो, ठीक है ना? ये दीदी आपसे पाँच दोस्ती, साल बच्चों को कमेंट करना आता ये है। दीदी आपसे दोस्ती। बेटा, अरे ये बच्चे गलत- आजकल ये गलत बहुत, मैसेज दे रहे हैं, बच- आप लोग फोन ना चलाएं 5-6 साल की उम्र में, प्लीज पढ़ाई करो। बच्चे आजकल बहुत वो है शातिर, बच्चे फोन में पढ़ाई कर रहे हैं वैसे भी। आपके जैसे। ठीक है, चलो मिलते हैं स्टारबक्स में। गजब बेइज्जती है। जैसा आप लोगों को पता है कि पहली बार स्टारबक्स आए हैं तो नहीं, मैं थाईलैंड में गया था। अच्छा थाईलैंड में गया था। हाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं थाईलैंड गया हुआ हूँ तो ये पहले भी डोल चुके हैं, पिया भी नहीं उससे पहले। हड़बड़ाहट हो रही है इनको, और ये मुझे रेटिंग 1 जितनी तो नहीं है, 2 जितनी भी नहीं है। चलो ठीक है, मतलब पैसे बर्बाद। बेकार है भाई, मजा नहीं आया मेरे को। क्या था ये, वियतनामी, मेरे को मजा नहीं आया। तो अपन वियतनाम चलेंगे जब आप कैसे पियोगे फिर? पहले चलो तो सही।